नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 430 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम को सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस नेता P चिदंबरम की ओर से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि इसी मांग पर जोर दे रहे किसान नेताओं के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है और वह भी अंधविरोध की राह पर चल निकले हैं। कम से कम उन्हें तो इन कानूनों को खत्म करने की मांग करने से बचना चाहिए था, क्योंकि वह कांग्रेस की उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों का घोषणा पत्र तैयार किया था और जिसमें यह लिखा था कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। इसी घोषणा पत्र में यह भी दर्ज था कि बड़े गांवों और छोटे कस्बों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसे किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे जहां किसान अपनी उपज बेच सकें। एक अन्य बिंदु यह भी था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलकर आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नया कानून बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों के माध्यम से यही सब किया है। यदि चिदंबरम खुद की ओर से तैयार किए गए घोषणा पत्र को देखें तो वह यही पाएंगे कि किसानों के मामलों में भाजपा सरकार ने कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को पूरा किया है। उन्हें यह भी आभास होना चाहिए कि नए कृषि कानूनों का विरोध करके वह अपने ही लिखे हुए की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। चिदंबरम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को केवल तैयार ही नहीं किया था बल्कि उसे मीडिया के समक्ष पेश भी किया था। क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने और गलती मानने की
नसीहत दे रहे चिदंबरम खुद की ओर से तैयार घोषणा पत्र वापस लेने की घोषणा करें और साथ ही यह स्वीकार करें कि कांग्रेस से भूल हुई। यह तय है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें और साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं को यह समझ आना चाहिए कि कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने जो रवैया अपना लिया है वह उनकी फजीहत कराने वाला है। समस्या केवल यह नहीं है कि कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, बल्कि यह भी है कि उसने उनके खिलाफ दुष्प्रचार अभियान छेड़ दिया है। इसी अभियान की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। उनकी माने तो कृषि कानूनों के जरिए भी प्रधानमंत्री अपने 2-3 उद्यमी मित्रों को मदद करना चाहते हैं। ऐसे घिसे पीटे आरोप यही बताते हैं कि कांग्रेस के पास इन कानूनों के विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं और इसीलिए वह झूठ पर आ टिकी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की ओर से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि इसी मांग पर जोर दे रहे किसान नेताओं के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है और वह भी अंध विरोध की राह पर चल निकले हैं। कम से कम उन्हें तो इन कानूनों को खत्म करने की मांग करने से बचना चाहिए था, क्योंकि वह कांग्रेस की उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों का घोषणा पत्र तैयार किया था और जिसमें यह लिखा था कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार में लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। इसी घोषणा पत्र में यह भी दर्ज था कि बड़े गांवों और छोटे कस्बों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसे किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे जहां किसान अपनी उपज बेच सकें। एक अन्य बिंदु यह भी था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलकर आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नया कानून बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों के माध्यम से यही सब किया है। यदि चिदंबरम खुद की ओर से तैयार किए गए घोषणा पत्र को देखें तो वह यही
पाएंगे कि किसानों के मामलों में भाजपा सरकार ने कांग्रेस की ओर से किए गए वादों को पूरा किया है। उन्हें यह भी आभास होना चाहिए कि नए कृषि कानूनों का विरोध करके वह अपने ही लिखे हुए की अनदेखी करने में लगे हुए हैं। चिदंबरम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को केवल तैयार ही नहीं किया था बल्कि उसे मीडिया के समक्ष पेश भी किया था। क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने और गलती मानने की नसीहत दे रहे चिदंबरम खुद की ओर से तैयार घोषणा पत्र वापस लेने की घोषणा करें और साथ ही यह स्वीकार करें कि कांग्रेस से भूल हुई? यह तय है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें और साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं को यह समझ आना चाहिए कि कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने जो रवैया अपना लिया है वह उनकी फजीहत कराने वाला है। समस्या केवल यह नहीं है कि कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, बल्कि यह भी है कि उसने उनके खिलाफ दुष्प्रचार अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। उनकी माने तो कृषि कानूनों के जरिए भी प्रधानमंत्री अपने 2-3 उद्यमी मित्रों को मदद करना चाहते हैं। ऐसे घिसे पीटे आरोप यही बताते हैं कि कांग्रेस के पास इन कानूनों के विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं है, इसलिए वह झूठ पर आ टिकी है। स्टॉप।